आज फर्स्ट लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं पैकेट फ्लो। जब ये पैकेट फ्लो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ना, यहाँ पे दो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। एक तो आर्प प्रोटोकॉल आपका, और एक हम लोग यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास में ना यहाँ पे एक कंप्यूटर कनेक्टेड है जो कि एक स्विच के साथ में अटैच्ड है, और यहाँ पे भी एक और स्विच है, और इस स्विच के पीछे भी एक कंप्यूटर हमारा अटैच्ड है, लैन यूज़र अटैच्ड है। तो हमारे पास में यहाँ पे दो पीसी अटैच्ड हैं स्विच के साथ में, उनके बीच में एक राउटर भी अटैच्ड है हमारा। ओके, और जो ये पीसी है आपका, यहाँ पे इसका मैक एड्रेस है 0A, और इस वाले पीसी पे मैक एड्रेस है 0B। ठीक है, और ये जो राउटर है, राउटर का इंटरफेस है ये फास्ट इथरनेट 0/0, और ये वाला इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1। तो इन इंटरफेसेस पे भी एक मैक एड्रेस रहेगा। तो मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैक एड्रेस मान के चल रहा हूँ 1A, और फास्ट इथरनेट 0/1 पे जो मैक एड्रेस है वो मान के चल रहा हूँ मैं 1B। ओके, और इन मशीन्स पे जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ हमने 10.1.1.1/24, और यहाँ पे जो लैन यूज़र है इसको हमने एक आईपी दिया हुआ है 20.1.1.1/24। और जो ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0 है, इस पे भी हमने 10 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो 10.1.1.100 एक मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, और जो हमारा फास्ट इथरनेट 0/1 है उस पे हमने 20 के नेटवर्क में आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो मैंने 20.1.1.100 एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। ओके, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो ये पीसी होते हैं ना, इन पीसीज पे एक एआरपी टेबल जनरेट होती है, एक आर्प टेबल बनती है यहाँ पे, और इसमें बाय डिफॉल्ट इसके खुद के आईपी एड्रेस की और उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है 0A। ऐसे ही यहाँ पे PC2 पे भी एक आर्प टेबल बनेगी, और इस ARP टेबल में एंट्री रहेगी इसके मैक एड्रेस की। आर्प टेबल बनेगी यहाँ पे भी आपकी एक, इसमें एंट्री रहेगी 20.1.1.1 का जो मैक एड्रेस है वो है 0B। ठीक, जैसे इन पीसीस पे ARP टेबल जनरेट होती है, वैसे ही ये जो हमारा राउटर है ना, इस राउटर पे भी एक आर्प टेबल बनती है। देखो जो भी डिवाइस है आपका जिसपे इथरनेट पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और उस इथरनेट पोर्ट पे अगर आपने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो उस डिवाइस के ऊपर उस इंटरफेस के लिए एक आर्प टेबल बनेगी। जैसे ये आपका कंप्यूटर था, कंप्यूटर पे एक इथरनेट पोर्ट है आपका, इस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है, तो यहाँ पे भी आर्प टेबल बन रही है। राउटर पे भी इथरनेट पोर्ट्स है, जैसे ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो यहाँ पे भी एक ARP टेबल बनती है, और यहाँ पे भी एंट्री बनेगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी एंट्री क्या रहेगी, इसके खुद के आईपी एड्रेस की और मैक एड्रेस की। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10.100 आईपी एड्रेस है, उसका मैक एड्रेस है 1A, और कौन से इंटरफेस पे है वो भी इंफॉर्मेशन रहेगी 0/1 पे, सॉरी 0/0 पे। ऐसे ही 20.1.1.100 की भी एंट्री रहेगी, उस पर मैक एड्रेस है 1B, और कौन सा इंटरफेस है 0/1। ठीक है, तो इन राउटर्स पे भी ARP टेबल बनेगी, बिकॉज यहाँ पे भी इथरनेट पोर्ट्स है, और इन इथरनेट पोर्ट्स पे हमने एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। क्लियर है इतनी चीज?
बोलो। ओके। और इन राउटर्स पे एक आपकी राउटिंग टेबल भी बनती है, जिसको हम लोग RIB बोल देते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड। राउटिंग टेबल बोल दो, RIB टेबल बोल दो, बात एक ही है, राउटिंग टेबल, या फिर आप इसको बोल दो RIB, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस राउटिंग टेबल में राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है, और बाय डिफॉल्ट जो राउट्स रहते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रहता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक एंट्री होगी 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है, और डायरेक्टली कनेक्टेड है वो किस इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ऐसे ही एक और एंट्री होगी 20.1.1.0/24 का नेटवर्क है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 पे। तो ये डिफॉल्ट एंट्रीज बनी होती हैं राउटिंग टेबल में। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ना पैकेट फ्लो के बारे में बात करेंगे। ये हमारा एक डायग्राम है, पैकेट फ्लो देखेंगे हम लोग। लेट्स सपोज इस पीसी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। किस टाइप का कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे ICMP, पिंग करना है। इस पीसी ने इस पीसी से कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो आप लोगों को पता है कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, कौन सी, पिंग। तो इस कंप्यूटर पे जाओगे इसके कमांड प्रॉम्प्ट में, और आप यहाँ पे कमांड टाइप करोगे पिंग स्पेस देन द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। और आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते ही ये पीसी क्या करेगा, ये पीसी एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ये मशीन क्या करेगी, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा। देखो हमने तो सिंपली यहाँ पे क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, हमने टाइप किया पिंग स्पेस 20.1.1.1 द IP एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा। और ये इको रिक्वेस्ट मैसेज आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, राइट, हम लोग नहीं जनरेट करेंगे, बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। वो एक इको रिक्वेस्ट मैसेज आएगा इस पीसी के पास में, और ये पीसी इको रिप्लाई देगा, और जैसे इसके पास में रिप्लाई आ जाएगा इसको पता चल जाएगा मेरी उसके साथ में डेस्टिनेशन के साथ में क्या है, कनेक्टिविटी है। तो इस पीसी पे क्या होगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा, और जो इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे जो भी टास्क आपके ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं एक नेटवर्क में, उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा आपका, कौन सा, ICMP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा, ICMP प्रोटोकॉल। तो ICMP प्रोटोकॉल होगा यहाँ पे, और कौन सी लेयर पे वर्क करता है ये, हाँ ये लेयर 3 पे रहेगा ICMP प्रोटोकॉल। तो ये लेयर 3 पे ICMP प्रोटोकॉल क्या करेगा, ICMP प्रोटोकॉल एक इको मैसेज जनरेट करेगा। कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, एक इको मैसेज जनरेट करेगा। ओके, और इस इको मैसेज के अंदर एक टाइप फील्ड होती है, और उस टाइप फील्ड के अंदर एक टाइप कोड अटैच कर देगा जिसको हम लोग बोलते हैं 8। जो टाइप कोड रहेगा वो क्या रहेगा, 8 का क्या मतलब है, ये कौन से टाइप का मैसेज है, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज है। तो यहां पे ICMP क्या करेगा, लेयर 3 पे एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। क्लियर है ये चीज। और अब ये ICMP प्रोटोकॉल क्या करने वाला है, ICMP प्रोटोकॉल इस इको रिक्वेस्ट मैसेज को हैंडओवर कर देगा, किस प्रोटोकॉल को, ये प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा IP प्रोटोकॉल को। अब डिपेंड करता है हम लोग IP एड्रेस कौन सा यूज कर रहे हैं। IPv4 यूज कर रहे हैं तो IPv4 प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा, IPv6 यूज कर रहे हो तो IPv6 प्रोटोकॉल को हैंडओवर करेगा। तो ये IPv4 प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा, और ये IPv4 प्रोटोकॉल भी कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा होता है, लेयर 3 पे। तो लेयर 3 पे ही IP प्रोटोकॉल को क्या मिल जाएगा, एक इको मैसेज मिलेगा। इसमें टाइप कोड क्या रहेगा, 8 रहेगा, मतलब वो कौन सा मैसेज है, इको रिक्वेस्ट मैसेज है, ठीक है। और अब यहाँ पे IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, IP प्रोटोकॉल इस इको मैसेज के साथ में, अब यहाँ पे ये जो डेटा रिसीव हुआ है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पेलोड कॉल करेंगे। इसको क्या कॉल करेंगे हम लोग, पेलोड। ये इको मैसेज कहां पे था, ये इको मैसेज था जब ICMP के पास में था। ICMP जैसे ही IP प्रोटोकॉल को इको मैसेज हैंडओवर करेगा, अब यहाँ पे हम लोग इस मैसेज को क्या कॉल करेंगे, पेलोड। तो इसके एक पेलोड यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव हो गया। और अब IP प्रोटोकॉल क्या करेगा, IP प्रोटोकॉल इस पेलोड के साथ में अपना एक IP हेडर अटैच करेगा। ये क्या अटैच करेगा, एक IP हेडर। और इस IP हेडर के अंदर एक तो इसमें रहेगा सोर्स IP एड्रेस, और एक रहेगा इसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस।
ओके, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या रहेगा यहाँ पे? यस, 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या रहेगा जिसको आप पिंग कर रहे हो? 20.1.1.1। ठीक है, और एक इसमें रहती है प्रोटोकॉल फील्ड। ये जो पेलोड हैंडओवर किया है आईपी प्रोटोकॉल को, ये किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया पेलोड? ये आईसीएमपी ने। तो आईसीएमपी का एक प्रोटोकॉल नंबर अटैच हो जाएगा, प्रोटोकॉल नंबर 1। ओके, अगर ये आईपी को ये पेलोड ये डेटा हैंडओवर किया होता टीसीपी प्रोटोकॉल ने, तो टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर अटैच होता 6। अगर यूडीपी ने हैंडओवर किया होता तो यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर अटैच होता 17। तो यहां पे किसने हैंडओवर किया है ये डेटा हैंडओवर किया है, ये पेलोड हैंडओवर किया है आपके आईसीएमपी ने। आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर अटैच हो जाएगा 1। और इसके अलावा यहां पे एक टीटीएल वैल्यू अटैच हो जाती है। टीटीएल स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। टीटीएल इज टाइम टू लिव। तो एक टीटीएल वैल्यू अटैच हो जाएगी और वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है? अगर यहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो टीटीएल वैल्यू अटैच हो जाएगी 128। अगर यहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो टीटीएल वैल्यू अटैच होगी 64। अगर यहां पे कोई आपका सिस्को का आईओएस है तो टीटीएल वैल्यू अटैच होगी 255। अगर यहां पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो अटैच करेगा 64। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं यहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो यहां पे टीटीएल वैल्यू क्या अटैच हो जाएगी 128। इतनी चीज क्लियर है? एक और फील्ड होते हैं यहां पे चेकसम फील्ड। एक यहां पे चेकसम फील्ड भी रहेगी। ओके, और चेकसम फील्ड में क्या होता है? चेकसम फील्ड में एक वैल्यू अटैच करता है, एक वैल्यू ऐड करता है आईपी प्रोटोकॉल। क्या होगा? ये जो आपका आईपी हेडर है ना, इस आईपी हेडर पे आपका एक वैल्यू अटैच होगा, एक मैथमेटिकल एक वैल्यू अटैच होगी जो किस में रहेगी? चेकसम फील्ड में रहेगी। क्लियर है ये चीज? बोलो। हाँ जी, अभी अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में चेकसम क्या होगा। ये चेकसम क्या करेगा, चलो अभी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, जो आपका आईपी हेडर है ना, खाली इस डेटा पे नहीं रन होगी, इस आईपी हेडर पे एक एल्गोरिदम रन होगी। एल्गोरिदम रन करने के बाद में एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो वैल्यू इस चेकसम वैल्यू में क्या चेकसम फील्ड में क्या कर देगा? वो अटैच कर देगा। अब डेस्टिनेशन के पास में जब ये डेटा रिसीव होगा ना, तो होगा क्या? डेस्टिनेशन बोल दो या राउटर भी बोल दो, राउटर के पास में भी या डेस्टिनेशन के पास में भी, अभी पता चल जाएगा आपको आने वाले टाइम में। जब ये डेटा रिसीव होगा ना, तो आईपी हेडर के अंदर कुछ डेटा करप्ट ना हो, कोई इंफॉर्मेशन करप्टेड ना हो, उस चीज को सिक्योर करने के लिए चेकसम वैल्यू अटैच होती है। लेट्स सपोज हाँ, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हो सकता है रास्ते में आपका डेटा जा रहा है यहां से यहां तक, और रास्ते में ये डेस्टिनेशन या सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो गया, उसमें कुछ चेंज हो गया या करप्ट होगी ये इंफॉर्मेशन। तो जब डेटा सामने वाले के पास में जाएगा तो सामने वाला डिवाइस भी क्या करेगा? इस आईपी हेडर पे एक एल्गोरिदम रन करेगा और एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखेगा। वो वैल्यू क्या सेम आएगी क्या इस बार? वो सेम नहीं आएगी ना, बिकॉज लास्ट टाइम यहां पे इस आईपी हेडर में इंफॉर्मेशन क्या थी? कुछ और थी। और सामने वाला जब वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो वो जब वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स आईपी एड्रेस ले सपोज कुछ और है, तो वो वैल्यू डिफरेंट निकल के आएगी ना। मतलब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या है? करप्टेड इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो? ठीक है,
मतलब इसने लेट्स सपोज इस पे एक एल्गोरिदम रन करेगा, ये एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, एक मैथमेटिकल वैल्यू अटैच होगी। अब ये इंफॉर्मेशन है तो लेट्स सपोज एक मैथमेटिक वैल्यू अटैच हुई, कैलकुलेट हुई, ये वाली। ये कब कैलकुलेट हुई? जब आईपी हेडर के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है। अब यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन में क्या हो गया, सोर्स आईपी एड्रेस लेट्स सपोज चेंज हो गया। अब जब सामने वाला डिवाइस इस पूरे आईपी हेडर पे एल्गोरिदम रन करने के बाद में जब वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो कुछ डिफरेंट निकल के आएगी ना। मतलब वो इंफॉर्मेशन क्या है, करप्टेड इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है हर पैकेट के लिए यूनिक हो। ये इतनी इंफॉर्मेशन है तो हर बार सेम ही निकल के आएगी ना। अरे हर पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल नंबर, टीटीएल वैल्यू अगर सेम है तो ऑब्वियसली सेम ही निकल के आएगी वो। ठीक है। तो ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, चेकसम वैल्यू क्या है? ओके, नहीं पेलोड पे नहीं, ओनली ऑन आईपी हेडर। ठीक है। और ये पूरे कंप्लीट, अब पेलोड को, ये जो पूरा कंप्लीट पेलोड, अब मैं यहां पे इसको कॉल नहीं करूंगा, ये जो पूरा कंप्लीट डेटा है इसको हम लोग यहां पे क्या कॉल करेंगे? इसको कॉल करेंगे पैकेट। क्या कॉल करेंगे? पैकेट। और अब ये आईपी प्रोटोकॉल इस पैकेट को हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे। किस प्रोटोकॉल को? आरपा प्रोटोकॉल को। अब लेयर 2 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा वो डिपेंड करता है लिंक कौन सा यूज हो रहा है। इथरनेट लिंक है तो आरपा प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। राउटर्स के केस में सीरियल लिंक भी आएंगे, उस केस में कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। अगर इथरनेट लिंक है तो आरपा प्रोटोकॉल ही यूज होगा। क्लियर है? राउटर के केस में भी आरपा प्रोटोकॉल कब यूज होगा? जब लिंक कौन सा आपका? इथरनेट लिंक। तो यहां पे एक पेलोड रिसीव होगा, एक पैकेट रिसीव होगा। मैं यहां पे इसको पेलोड कॉल करूंगा बिकॉज इसको पैकेट कहां पे कॉल करेंगे हम लोग? लेयर 3 पे। लेयर 3 पे इसको पैकेट कॉल करेंगे और यहां पे जैसे ये रिसीव होगा डेटा, इसको हम लोग पेलोड कॉल करेंगे। ठीक है। और ये अब आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा? आरपा प्रोटोकॉल इस पेलोड के साथ में अपना एक इथरनेट हेडर अटैच करेगा। क्या अटैच करेगा? एक इथरनेट हेडर। और इस इथरनेट हेडर में एक तो रहेगा सोर्स मैक एड्रेस, जो कि क्या रहेगा? 0A खुद का। और एक रहेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्या रहेगा? अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा। अब यहां पे ना एक एंड ऑपरेशन रन होता है, एक एंड ऑपरेशन रन होगा, वो ये चेक करता है जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सोर्स के सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में। तो आप लोग बताओ सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में डेस्टिनेशन आईपी? देखो अगर सेम नेटवर्क में हुआ तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का अटैच होगा। और अगर डेस्टिनेशन क्या है? डिफरेंट नेटवर्क में है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? डिफरेंट नेटवर्क का है, तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा ना वो डिफॉल्ट गेटवे का अटैच होगा। क्या बता रहा हूं मैं? आईपी हेडर में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, यहां पे लेयर 3 पे एक एंड ऑपरेशन रन होता है एक, तो यहां पे क्या चेक किया जाता है? जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सोर्स के सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में। अगर सेम नेटवर्क में है तो जो मैक एड्रेस अटैच होगा वो डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का जो मैक एड्रेस है वो अटैच होगा। अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा लेयर 2 पे इथरनेट हेडर में, वो किसका अटैच होगा? डिफॉल्ट गेटवे का। और इस पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे कौन होगा? इसका डिफॉल्ट गेटवे रहेगा 10.1.1.100 और इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा? 20.1.1.100 PC2 के लिए। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच होगा यहां पे? 1A अटैच होना चाहिए ना। बट ये आरपा प्रोटोकॉल चेक कहां से मिलेगा उसको? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसको मिलेगा कहां पे? ARP टेबल में।
अब आरपा प्रोटोकॉल को पता है डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस है वो 20.1.1.1 है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क का था, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस गेटवे का अटैच होना है, तो गेटवे का मैक एड्रेस क्या है, वो एआरपी टेबल चेक करेगी अपनी। बट एआरपी टेबल में क्या 10.1.1.100 का क्या मैक एड्रेस पड़ा है गेटवे का? अरे इसका गेटवे कौन है, इसका गेटवे 10.1.1.100 है ना, तो अपने गेटवे का मैक एड्रेस अटैच करेगा, और गेटवे का मैक एड्रेस कहां पे मिलेगा इसको, 10.1.1.100 का एआरपी टेबल में। बट फिलहाल इसकी एआरपी टेबल में कोई एंट्री नहीं है 10.1.1.100 के लिए। क्या है क्या एंट्री? नहीं है। चलो इस, और ये इस प्रोसेस को यहीं पे होल्ड करेगा, बट मैं कुछ और फील्ड बता देता हूं, फिर मैं आता हूं उस पर। ठीक है, तो एक तो यहां पे सोर्स मैक एड्रेस अटैच होगा, एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा, साथ में यहां पे एक टाइप फील्ड रहेगी। क्या रहेगी? एक टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में क्या अटैच होगा वो देखो, टाइप फील्ड में अटैच होगा ये जो पेलोड जो हैंडओवर किया है, वो किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया इसको? आईपी प्रोटोकॉल ने। तो आईपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड अटैच होगा, और आईपी प्रोटोकॉल भी कौन सा, IPv4 है या IPv6 है? IPv4 है ना, तो IPv4 का एक टाइप कोड अटैच हो जाएगा। IPv4 का जो टाइप कोड होता है वो होता है 0x0800। IPv6 का टाइप कोड होता है 0x86DD। ARP का भी एक टाइप कोड होता है 0x0806। ठीक है, तो ये किसने हैंडओवर किया है पेलोड? ये पेलोड किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है? IPv4 प्रोटोकॉल ने। तो IPv4 प्रोटोकॉल का टाइप कोड अटैच हो जाएगा यहां पे, जो कि क्या है 0x0800। ठीक है, और यहां पे एक और फील्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं FCS फील्ड, फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड। कौन सी फील्ड है ये? फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड। और इसमें रहेगा एक CRC वैल्यू। क्या रहेगी? एक CRC वैल्यू। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। एक CRC वैल्यू अटैच होगी। अब ये CRC वैल्यू वैसी है जैसे चेकसम फील्ड थी ना, वैसी है CRC वैल्यू। बट अब CRC वैल्यू जो अटैच होगी ना, वो कैलकुलेट भी तो करनी पड़ेगी। वो किस पे कैलकुलेट होगी? यहां पे तो चेकसम फील्ड सिर्फ किस पे कैलकुलेट हुई थी? आईपी हेडर पे। बट जो CRC वैल्यू होती है ना, वो कैलकुलेट होती है इस पूरे डेटा पे, इस पेलोड प्लस इथरनेट हेडर, इन दोनों पे रन होगी। कौन सी एल्गोरिदम रन होगी? एक एल्गोरिदम है CRC एल्गोरिदम। कौन सी एल्गोरिदम है? CRC एल्गोरिदम रन होगी किस पे? इस डेटा प्लस इथरनेट हेडर, इन दोनों पे CRC एल्गोरिदम रन होगी, और एक CRC वैल्यू, एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट होगी, और वो मैथमेटिक वैल्यू अटैच हो जाएगी किसमें? FCS फील्ड में अटैच हो जाएगी। और ये FCS फील्ड वैसे ही है जैसे चेकसम फील्ड थी। चेकसम फील्ड जो कैलकुलेट होती थी वो खाली आईपी हेडर पे, FCS फील्ड के अंदर जो CRC वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी पूरे कंप्लीट डेटा पे, इथरनेट हेडर प्लस पेलोड, इस पूरे पे। क्लियर है ये चीज? बट देखो अभी ध्यान से, यहां पे अभी हमारे पास में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ही नहीं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा यहां पे? डिफॉल्ट गेटवे का, बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एक डिफरेंट नेटवर्क में। अब डिफरेंट नेटवर्क में तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा हमेशा डिफॉल्ट गेटवे का। बट इसके पास में डिफॉल्ट गेटवे कौन है? 10.1.1.100, और आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है, कहां पे चेक करेगा? एआरपी टेबल में। बट एआरपी टेबल में कोई एंट्री है नहीं यहां पे। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, अब इस प्रोसेस को यहीं पे होल्ड पे डाल देगा, बिकॉज देखो ये इथरनेट हेडर कंप्लीट होगा नहीं अभी तक। इथरनेट हेडर कब कंप्लीट होगा? जब हमारे पास में डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तभी तो इथरनेट हेडर कंप्लीट होगा। तो इथरनेट हेडर कंप्लीट होगा नहीं,
इथरनेट हेडर कंप्लीट नहीं होगा तो ये इस वाली प्रोसेस को यहीं पे क्या कर देगा, होल्ड पे डाल देगा। अब इसको चाहिए मैक एड्रेस, किसका, गेटवे का। इस पीसी को गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए। अब गेटवे का मैक एड्रेस हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसकी एआरपी टेबल में क्या कर सकते हैं, मैनुअली एंट्री भी डाल सकते हैं। क्या कि 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है, 1A है। ये एंट्री मैं मैनुअली डाल सकता हूं एआरपी टेबल में। एक नेटवर्क एडमिन मैनुअली भी एंट्री डाल सकता है एआरपी टेबल में। समझ में आ रही है बात? बट अब ये तो है नहीं, अब हमारे नेटवर्क में हो सकता है लाइक 1000 नंबर ऑफ डिवाइसेज है, अब हम लोग एआरपी टेबल में वो एंट्रीज मैनुअली थोड़े ना डालते रह जाएंगे। अब ये एंट्री अपने आप आनी चाहिए, मैक एड्रेस अपने आप आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। 10.1.1.100 का मैक एड्रेस यहां पे, वो हमने एंट्री यहां पे क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली चाहिए। अब वो एंट्री ऑटोमेटिकली आएगी तो ऑटोमेटिकली एंट्री आने के लिए एक प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। और एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल अपने गेटवे को, अब इस डेस्टिनेशन गेटवे को 10.1.1.100 को एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा और ये सामने वाला डिवाइस क्या देगा, आर्प रिप्लाई। और आर्प रिस्पॉन्स में इसके पास में क्या आ जाएगा, 10.1.1.100 का मैक एड्रेस आ जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे चलेगी वो बात करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, ये वाली प्रोसेस तो यहां पे क्या होगी थी आपकी, होल्ड पे चली गई थी। अब रोल में आएगा कौन सा प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल। और ये एआरपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क करता है, ये वर्क करता है लेयर 2 पे। लेयर 2 पे एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। और एआरपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा होता है, लेयर 2 पे। तो एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस रहेगा। एक तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, 0A। सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा, इसमें क्या रहेगा, 10.1.1.1। एक रहेगा इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्या इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है, नहीं, तो ऑल 0 मैक एड्रेस होते हैं ना, वो टोटल 12 बिट का नंबर होता है, जैसे 00000000000A इस तरह से हेक्साडेसिमल में। तो 12 टाइम्स 0 होगा वहां पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। देन इसके बाद में एक रहेगा यहां पे डेस्टिनेशन आईपी। किसके लिए आर्प जनरेट करनी है इसने, तो डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा 10.100। और एक रहेगा यहां पे ऑपकोड। अब ऑपकोड क्या रहेगा, ये कौन सा मैसेज है, आर्प रिक्वेस्ट। तो आर्प रिक्वेस्ट का एक ऑपकोड होता है 1। और ये कौन सा मैसेज बना आपका, ये कौन सा मैसेज है, ये आर्प रिक्वेस्ट। ये आर्प रिक्वेस्ट है, कौन बताएगा, ये पता चलेगा ऑपकोड फील्ड से। और ये पहले वाली प्रोसेस यहां पे होल्ड पे जा चुकी है। एक नया मैसेज जनरेट हुआ है, अब एआरपी प्रोटोकॉल ने जनरेट किया है। और ये प्रोसेस क्यों हुई थी होल्ड, बिकॉज इसके पास में गेटवे का मैक एड्रेस था नहीं। तो एआरपी प्रोटोकॉल ने क्या किया, एआरपी प्रोटोकॉल ने एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया। अब ये एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस आर्प रिक्वेस्ट को हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे ही, किस प्रोटोकॉल को, आरपा प्रोटोकॉल को। और आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक आर्प रिक्वेस्ट, तो आर्प मैसेज रिसीव हो जाएगा। वो आर्प रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है वो ऑपकोड से पता चलेगा ना। और इस आरपा प्रोटोकॉल को कोई मतलब नहीं है ये आर्प रिक्वेस्ट है या आर्प रिस्पॉन्स है। इसके लिए सिंपली एआरपी प्रोटोकॉल ने क्या दे दिया, एक पेलोड दे दिया, तो आर्प मैसेज आ गया यहां पे। और आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आरपा प्रोटोकॉल अब अपना इथरनेट हेडर अटैच करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस अपना 0A, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा ना, वो रहेगा यहां पे ब्रॉडकास्ट।
जब आरप रिक्वेस्ट हैंड ओवर हो रहा होता है ना, यहां पे पेलोड जो आ रहा होता है उसमें आरप रिक्वेस्ट है, तो यहां पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच होता है, 12 टाइम एफ, ऑल एफ। ओके, ठीक है। और क्या फील्ड रहेगी यहां पे, टाइप कोड। टाइप कोड क्या रहेगा, ये पेलोड किसने दिया है, एआरपी प्रोटोकॉल ने, तो एआरपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड अटैच हो जाएगा 0x0806। ठीक है, और यहां पे एक और वैल्यू रहेगी, कौन सी, एफसीएस। अब इस पूरे डेटा पे सीआरसी एल्गोरिदम रन होगी, और सीआरसी एल्गोरिदम रन होने के बाद में एक सीआरसी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और वो सीआरसी वैल्यू इस एफसीएस फील्ड में पुट कर देगा वो। क्लियर है, और ये क्या बन जाएगा, इस पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे अब हम लोग यहां पे, फ्रेम। ये एक फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा, और ये आरपा प्रोटोकॉल अब इस फ्रेम को हैंडओवर कर देगा लेयर 1 पे। लेयर 1 पे किसको, इथरनेट कार्ड को बोल दो, लैन कार्ड को बोल दो, इथरनेट कार्ड को हैंडओवर कर देगा ये। और इथरनेट कार्ड को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक फ्रेम, और ये इथरनेट कार्ड इस फ्रेम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रांसलेट कर देगा किसमें, बिट्स में, 010101 बाइनरी कोड में। ठीक है, वही सारी आप लोगों को, ओके। बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा, और वो बाइनरी कोड को इस फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा, प्लेस कर देगा। लैन कार्ड क्या करेगा, उस बाइनरी को फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, और सामने वाले डिवाइस के पास में ये बिट्स रिसीव होंगी। मैं स्विच को यहां पे स्किप कर रहा हूं, स्विच को मैं वो कंसीडर नहीं कर रहा हूं अभी। तो ये बिट्स रिसीव होंगी किसको, राउटर के इंटरफेस पे, कौन से पे, 0/0 पे क्या रिसीव होंगी, ये बिट्स रिसीव होंगी किसको, इथरनेट पोर्ट को। ये इथरनेट पोर्ट कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा है, राउटर पे, लेयर 1 पे। और ये इथरनेट पोर्ट इन बिट्स को ट्रांसलेट कर देगा किसमें, फ्रेम में, और फ्रेम में ट्रांसलेट करने के बाद में हैंडओवर कर देगा लेयर 2 पे, किस प्रोटोकॉल को, क्योंकि वहां पे भी इथरनेट पोर्ट यूज हो रहा है, तो आरपा प्रोटोकॉल ही वर्क कर रहा होगा, और आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या मिल जाएगा, एक फ्रेम। और अब यहां पे आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आरपा प्रोटोकॉल यहां पे इथरनेट हेडर क्या हुआ था, इस पेलोड के साथ में अटैच हुआ था, अभी इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, यहां पे रिमूव करेगा, और सबसे पहले एफसीएस फील्ड में वैल्यू चेक करेगा, क्या पहले क्या वैल्यू चेक करेगा, क्या लग के आ रही है, अरे एक सीआरसी वैल्यू लग के आ रही होगी ना। तो ये क्या करेगा, यहां पे भी ये इथरनेट कार्ड यहां पे भी क्या करेगा, यहां पे भी सॉरी आरपा प्रोटोकॉल यहां पे क्या करने वाला है, यहां पे एक एल्गोरिदम रन करेगा इस पूरे डेटा पे, सीआरसी एल्गोरिदम रन होगी, और एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो वैल्यू मैच करेगा जो यहां पे इस एफसीएस फील्ड के अंदर आ रही होगी, वो मैच होगी, मतलब डेटा आपका करप्टेड नहीं है। अरे सेम ही वैल्यू निकल के आएगी ना, बिकॉज ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये पूरे डेटा में, ये पूरे फ्रेम के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ ना रास्ते में, तो वैल्यू तो सेम ही निकल के आएगी। यहां पे भी क्या होगी, यहां पे भी इस पूरे डेटा पे ये क्या करेगा, एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो फ्रेम आ रहा है, फ्रेम में जो एफसीएस फील्ड है उसमें मैच करेगा, मैच करेगा तो उसको क्या कर लेगा, अगर मैच होगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है, और अब ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, ब्रॉडकास्ट लग के आ रहा है, ब्रॉडकास्ट लग के आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन सबके लिए आ रही है, तो ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये इथरनेट हेडर तो इसने रिमूव कर ही दिया, और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, ये कहां से आइडेंटिफाई होगा, टाइप कोड से। टाइप कोड में कोड किसका, ये एआरपी प्रोटोकॉल का। मतलब ये देखो यहां पे प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन हो रही है ना, ये जो बचा हुआ पेलोड है, बचा हुआ डेटा है, वो किसको हैंडओवर करना है, तो ये टाइप कोड से पता चलेगा, अपर वाली लेयर पे किसको हैंडओवर करना है ये पता चल रहा है, तो किसको हैंडओवर करना है,
आर्प प्रोटोकॉल को, और आर्प प्रोटोकॉल यहां पे कौन सी लेयर पे वर्क कर रहा है, लेयर 2 पे। तो लेयर 2 पे एआरपी प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक आर्प मैसेज रिसीव होगा। अब यहां पे एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस आर्प मैसेज को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद में चेक करेगा डेस्टिनेशन, सॉरी ऑपकोड चेक कर लिया। ऑपकोड में टाइप कोड क्या, ऑपकोड क्या लग के आ रहा है, 1, मतलब कौन सा मैसेज आ रहा है, ये आर्प रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, खुद का आईपी एड्रेस है, तो इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 000 लग क्या रहा है, ऑब्वियसली 0 ही आ रहा होगा क्योंकि वो आर्प रिक्वेस्ट आई है। सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 10.1, और सोर्स मैक एड्रेस क्या है 0A। अब इस एआरपी प्रोटोकॉल को एक चीज पता चल गई क्या, कि जो रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, आर्प रिक्वेस्ट भेजी है, ये ऑपकोड से पता चल गया आर्प रिक्वेस्ट है। 10.1.1.1 100 से पता चल गया, इसी के लिए है, राउटर के लिए है। आर्प प्रोटोकॉल को पता चल गया, इसको ये भी पता चल गया सोर्स आईपी एड्रेस सेंडर कौन है, 10.1.1.1 है, उसका मैक एड्रेस क्या है, 0A है। तो एआरपी प्रोटोकॉल को यहां पे ये पता चल जाता है 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, 0A है। और ये एआरपी प्रोटोकॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस एआरपी टेबल को अपडेट करने के लिए। तो यहां पे ये एआरपी टेबल में एंट्री डाल देगा, राउटर में जो एआरपी टेबल बनी हुई है, क्या 10.1.1.100 एक आईपी एड्रेस है, और उसका मैक एड्रेस क्या है, 0A। और ये कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुई है एआरपी रिक्वेस्ट, 0x0 पे। ये एंट्री अपडेट कर लेगा एआरपी प्रोटोकॉल। ये एआरपी प्रोटोकॉल का ही वर्क होता है एआरपी टेबल को ऑटोमेटिकली क्या करना, अपडेट करना। क्लियर है, बोलो। और अब ये पीसी क्या करेगा, सॉरी अब ये राउटर क्या करेगा, आर्प रिस्पॉन्स देगा। क्या करेगा, ये आर्प रिस्पॉन्स देगा। मैं इसको हटा दूं यहां से, बोलो। तो अब यहां पे राउटर क्या करेगा, आर्प रिस्पॉन्स देगा। अब यहां पे लेयर 2 पे ही एआरपी प्रोटोकॉल है, अब एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, आर्प रिस्पॉन्स देगा। अब आर्प रिस्पॉन्स में सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा इसका खुद का 1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 10.1, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, और ऑपकोड क्या अटैच कर देगा 2, मतलब कौन सा मैसेज है ये, आर्प रिस्पॉन्स, आर्प रिप्लाई। और अब ये एआरपी प्रोटोकॉल इस मैसेज को हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर पे, लेयर 2 पे एआरपी आरपा प्रोटोकॉल को। और आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक आर्प रिस्पॉन्स, आर्प मैसेज। और आरपा प्रोटोकॉल यहां पे क्या करेगा, अब आरपा प्रोटोकॉल अपना इस पेलोड के साथ में अपना एक इथरनेट हेडर अटैच करेगा, जिसमें अपना सोर्स मैक एड्रेस अपना 0B। अब इसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच हो जाएगा, 0A, सॉरी 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 सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा 0A। इसको पता है ना डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। और यहां पे और कौन सी फील्ड थी, टाइप फील्ड 0x0806, और यहां पे सीआरसी वैल्यू अटैच हो जाएगी इस पूरे डेटा पे कैलकुलेट करके। और ये आरपा प्रोटोकॉल इसको किसको हैंडओवर कर देगा, इथरनेट कार्ड को लेयर 1 पे। लेयर 1 पे क्या रिसीव होगा, यहां पे एक फ्रेम, और ये फ्रेम को किस में ट्रांसलेट कर देगा, बिट्स में। और ये बिट्स, ये लैन, ये इथरनेट कार्ड क्या करेगा, इस फिजिकल मीडिया पे क्या कर देगा, प्लेस कर देगा बिट्स को। और ये बिट्स रिसीव होंगी इस पीसी को। तो अब हम लोग रिसीविंग एंड पे बात कर लेते हैं। अब क्या होगा देखो, रिसीविंग एंड पे लैन कार्ड को, लेयर 1 पे लैन कार्ड को, इथरनेट कार्ड को क्या रिसीव होंगी, बिट्स, बिट्स रिसीव होंगी। और ये क्या करेगा, इन बिट्स को किस में ट्रांसलेट कर देगा, फ्रेम में ट्रांसलेट करके हैंडओवर कर देगा किसको,
लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक फ्रेम रिसीव होगा, और यहां पे आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस फ्रेम से इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, इसमें डेटा भी होगा और इथरनेट हेडर भी होगा, इथरनेट हेडर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो मैं यहां पे बता रहा हूं अब आपको। तो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 0A, इसका खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा इसको। अरे मैं कुछ एक काम करता हूं, ये लो, इसी को कॉपी कर लेता हूं। ये आ गया फ्रेम इसके पास में, और इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 0A खुद का है। और इवन ये इस डेटा पे भी क्या करेगा, ये इस पूरे डेटा पे क्या करेगा, ये हाँ सीआरसी एल्गोरिथम रन करेगा और एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और जो सीआरसी वैल्यू लग के आ रही है इस हेडर में, एफसीएस फील्ड में, उसे मैच करवाएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंड ओवर करना है, अब ये टाइप कोड चेक करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है, आर प्रोटोकॉल का है, तो लेयर 2 पे ही किसको हैंड ओवर कर देगा, ये आर प्रोटोकॉल को। और आर प्रोटोकॉल को यहां पे कौन सा मैसेज रिसीव होगा, ये वाला, ये चेक करेगा। ऑपकोड क्या लग के आ रहा है, ये आर प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस आर मैसेज को ओपन करेगा, ऑपकोड क्या लग के आ रहा है, 2, मतलब आर रिस्पॉन्स है। कौन भेज रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है उसमें, 10.1.1.1। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, ठीक है, मेरे लिए आ रही है मैसेज, मेरे लिए है, रिस्पॉन्स आया है, भेजा किसने है, 100 ने, 10.1.1.100 ने, ठीक है। मैंने एक आर रिक्वेस्ट भेजी थी 10.1.1.100 की, और उसका क्या मिल गया मुझे, रिस्पॉन्स, और उसका मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, सोर्स 1A। तो यहां पे एआरपी प्रोटोकॉल को यह पता चल गया कि 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है, 1A। तो ये एआरपी प्रोटोकॉल ये एंट्री इसमें अपडेट कर देगा, ये टेबल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, क्या 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है, 1A। इतनी चीज क्लियर है, बोलो। अब देखो होता क्या है, जब आप पीसी से पिंग करते हो ना, तो मैंने बताया आईसीएमपी प्रोटोकॉल ने क्या जनरेट किया था, एक इको, ये पहला इको मैसेज जनरेट हुआ था, और ये इको रिक्वेस्ट का ना रिप्लाई मिल जाना चाहिए कितने सेकंड में, 2 सेकंड का टाइम आउट होता है, 2 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाना चाहिए। बट हुआ क्या था, हुआ ये था कि जैसे ये लेयर 2 पे प्रोसेस गया, पैकेट आया था, ये पहले देखो आईसीएमपी ने इस इको को हैंडओवर किया था आईपी को, आईपी ने अपना आईपी हेडर अटैच किया था, पैकेट बना था, पैकेट यहां पे आया था, बट इथरनेट हेडर कंप्लीट ही नहीं हुआ था, प्रोसेस क्या होगी थी, होल्ड। तो ये इको रिक्वेस्ट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। और इस एआरपी प्रोटोकॉल ने क्या भेज दी थी, एक आर्प रिक्वेस्ट, और आर्प रिस्पॉन्स मिल गया था, मैक एड्रेस आ गया था, और ये प्रोसेस यहां पे होल्ड होगी थी, और इस पैकेट को यहीं पे क्या कर दिया था, डिस्कार्ड क्यों कर दिया था, बिकॉज इसके पास में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था ही नहीं। क्लियर है। अब ये पीसी क्या करेगा, अब ये पीसी सेकंड इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, ये पहला था, पहला तो ड्रॉप हो गया था लेयर 2 पे जाके, अब ये कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, दूसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज। तो मैं इसको यहां से पूरा हटा दूं, ये वाला, अब ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करने वाला है, सेकंड इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। लेयर 2 पे ड्रॉप हो गया ना, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस था ही नहीं, तो यहां पे आपको दिखाएगा भी रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा, जब आप पिंग करते हो ना पीसी से, पहले मैसेज ड्रॉप हो जाता है ना, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज दिखा रहा होता है। अब ये दूसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा, और दूसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज अब आईसीएमपी किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 पे IPv4 प्रोटोकॉल को। IPv4 प्रोटोकॉल को यहां पे एक इको मैसेज रिसीव होगा, और IPv4 प्रोटोकॉल अब इसके साथ में क्या अटैच करेगा, अपना एक आईपी हेडर, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा,
10.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या अटैच होगा? 20.1.1.100, सॉरी 20.1.1.1। अरे इसको पिंग कर रहे थे ना आप, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटोकॉल फील्ड में ये पेलोड किसने हैंडओवर किया है? तो आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर अटैच हो जाएगा क्या? 1। टीटीएल वैल्यू क्या अटैच होगी? 128। देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, ये मान के चल रहे हैं इस पीसी पे। और एक और फील्ड बताई थी मैंने यहां पे, कौन सी? चेकसम फील्ड। चेकसम फील्ड में क्या करेगा ये? इस आईपी हेडर पे एक एल्गोरिदम रन करेगा, और एल्गोरिदम रन करने के बाद में एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेगा और चेकसम फील्ड में अटैच कर देगा। अब यहां पे देखो, वहां पे तो इथरनेट हेडर में तो सीआरसी एल्गोरिदम थी, यहां पे कौन सी एल्गोरिदम होती है ये चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? इस एल्गोरिदम को बोलते हैं हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन एल्गोरिदम। एडिशन एल्गोरिदम, ठीक है। ये एल्गोरिदम रन होती है किस पे? आईपी हेडर पे। और इस आईपी हेडर पे ये एल्गोरिदम रन होगी, एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो चेकसम फील्ड में क्या कर देगा? पुट कर देगा। क्लियर है ये चीज? यार माइक म्यूट कर लो जो भी बोल रहा है। और ये क्या ये आपका क्या इनकैप्सुलेट हो गया? एक पैकेट इनकैप्सुलेट हो गया, पैकेट क्या इनकैप्सुलेट हो गया। और ये अब आईपी प्रोटोकॉल इस पैकेट को हैंडओवर करेगा कौन सी लेयर पे? लेयर 2 पे। और लेयर 2 पे किस प्रोटोकॉल को? आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे एक पेलोड रिसीव होगा, एक पैकेट। और आरपा प्रोटोकॉल इसके साथ में क्या अटैच करेगा? अपना एक इथरनेट हेडर, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस अटैच कर देगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, सोर्स मैक एड्रेस अटैच कर देगा क्या? 0A। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा। यहां पे एंड ऑपरेशन रन होगा, यहां पे एंड ऑपरेशन रन होगा। वो चेक करेगा जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था वो सेम नेटवर्क में था या डिफरेंट नेटवर्क में था। और डिफरेंट नेटवर्क में है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा? गेटवे का। और इसका गेटवे कौन है? इस पीसी को हमने गेटवे क्या बता रखा है? 10.1.1.100। तो ये आरपा प्रोटोकॉल एआरपी टेबल चेक करेगा क्या कि 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है? 1A। तो ये 1A यहां पे क्या कर देगा? अटैच कर देगा। अटैच कर दिया। और इसके बाद में यहां पे एक और फील्ड बताई थी मैंने, कौन सी फील्ड? टाइप फील्ड। ये पेलोड किसने हैंडओवर किया है? IPv4 प्रोटोकॉल ने। तो 0x0800। और साथ में यहां पे कौन सी फील्ड होगी? FCS फील्ड। एक सीआरसी एल्गोरिदम रन होगी इस पूरे आईपी सॉरी इथरनेट हेडर प्लस डेटा पे, पेलोड पे एक सीआरसी एल्गोरिदम रन होगी और एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेगा और एफसीएस फील्ड में क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे ये क्या इनकैप्सुलेट हो गया आपका? लेयर 2 पे एक फ्रेम इनकैप्सुलेट हो गया। और ये इस फ्रेम को हैंडओवर कर देगा कौन सी लेयर पे? लेयर 1। उसको क्या करेगी? बिट्स में कन्वर्ट कर देगी। मैं लेयर 1 को स्किप कर रहा हूं अभी, ठीक है। और ये फ्रेम जाएगा अब किसके पास में? स्विच से होता हुआ राउटर के पास में आएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ टाइप फील्ड है, टाइप फील्ड है, टाइप फील्ड। अब देखो, जैसे इस राउटर के पास में ये फ्रेम आया, अब ये राउटर क्या करेगा? सबसे पहले क्या ओपन करेगा? इथरनेट हेडर ओपन करेगा और चेक करेगा। ये भी राउटर भी क्या करेगा? अब राउटर भी पहले पूरे डेटा पे क्या करेगा? एक सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, वैल्यू कैलकुलेट होगी सीआरसी वैल्यू, और जो एफसीएस फील्ड में वैल्यू लग के आ रही है मैच करवाएगा, मैच हो जाएगी आपस में, तो एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है। और
ये चेक करेगा इथरनेट हेडर ओपन करने के बाद में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग क्या रहा है 1A, तो ये इसको क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 1A नहीं होता तो क्या कर देता ये इसको, और जरूरी है ना एक्सेप्ट करना इसको, तो जरूरी है ना डिफरेंट नेटवर्क में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच हो, गेटवे का। अगर डायरेक्ट इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का अटैच कर देता तो यहीं पे क्या हो जाता, ये ड्रॉप हो जाता ना। तो जब भी डिफरेंट नेटवर्क में डेटा जाता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इथरनेट हेडर में किसका अटैच होता है, डिफॉल्ट गेटवे का। तो यहां पे राउटर इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, ये चेक करेगा। कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा इसको, टाइप फील्ड से पता चलेगा। टाइप फील्ड में कोड किसका है, IPv4 का। तो जो बचा हुआ पेलोड है, जो ये पैकेट है, किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 पे IPv4 को। यहां पे अभी ये पीसी राउटर पे कहां पे चल रहा था, आरपा प्रोटोकॉल के पास में प्रोसेस चल रही थी लेयर 2 पे। अब ये बचा हुआ पेलोड हैंडओवर कर देगा आईपी प्रोटोकॉल को, कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पे। अब लेयर 3 पे अब आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईपी प्रोटोकॉल इस आईपी हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा। और जैसे इस आईपी हेडर को ओपन करेगा ये चेक करेगा सबसे पहले क्या, ये भी क्या करेगा, ये भी एक एल्गोरिदम रन करेगा, ठीक है, कौन सी, वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन एल्गोरिदम, ओके। और एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू जो चेकसम फील्ड में आ रही है उसमें मैच हो जाएगी, बिकॉज सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल फील्ड और ये टीटीएल वैल्यू सब कुछ सेम है ना। तो ये क्या कर लेगा, इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा और चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग क्या रहा है। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या खुद का है क्या, जिस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.100 है। और 20.1.1.1 इसके कोई भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको नॉर्मली अब ये राउटर जो है ना वो डिस्कार्ड नहीं करते हैं। राउटर क्या करते हैं, इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे इस पैकेट को क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे इसको क्या करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है ये। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 20.1.1.1, और ये राउटर इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए अपना राउटिंग टेबल लुकअप करता है। क्या लुकअप करता है, ये राउटिंग टेबल लुकअप करता है। और राउटिंग टेबल में 20.1.1.1 को अगर डेटा भेजना है तो 20.1.1.1 इस नेटवर्क में मैच हो जाएगा ना। तो किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट करना है, फास्ट इथरनेट 0/1 से इस पैकेट को क्या करना है, इस इंटरफेस से पैकेट को क्या कर देगा, ये एग्जिट करेगा। बट एग्जिट करने से पहले अब इसके अंदर होगी कुछ मॉडिफिकेशन पैकेट के अंदर। क्या मॉडिफिकेशन होगी, एक तो जब भी राउटर क्रॉस होगा तो टीटीएल वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा बाय 1। टीटीएल वैल्यू कितनी कर देगा, अगर टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो सामने वाला जब डिवाइस ये चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो क्या सेम बन के आएगी, क्योंकि यहां पे चेकसम वैल्यू कब कैलकुलेट हुई थी, जब आईपीए था, सोर्स और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल फील्ड ये थी, और टीटीएल क्या था 128 था, तब वो वाली चेकसम फील्ड आई थी, चेकसम वैल्यू आई थी। अब तो चेकसम क्या हो जाएगा, तो अब ये राउटर क्या करेगा, चेकसम को भी रिकैलकुलेट करेगा। समझ में आ रही है बात। अब यहां पे चेकसम भी क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है। देखो इस पैकेट में, इस आईपी हेडर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, एक तो टीटीएल वैल्यू में क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1, और ये फिर से इस आईपी हेडर पे सीआरसी सॉरी आपका, हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट आपका जो एडिशनल एल्गोरिदम है वो रन होगी और वैल्यू कैलकुलेट होगी फिर से नई, और वो इस चेकसम फील्ड में क्या कर देगा, पुट कर देगा। बात आ गई समझ में। और अब ये पूरी प्रोसेस इस राउटर पे चल रही है। अब अरे ये पूरी प्रोसेस इस राउटर पे चल रही है अभी, है ना।
तो अब इस राउटर ने क्या किया, ये पैकेट यहां पे आ चुका है इस राउटर पे उठ के, है ना। इसको यहां से मैं हटा रहा हूं इधर से। अब इस राउटर पे प्रोसेस चल रही है, राउटर पे लेयर 3 पे प्रोसेस चली है, आईपी प्रोटोकॉल ने पूरा टास्क परफॉर्म किया है। राउटर ने देखा, आईपी प्रोटोकॉल ने क्या देखा, आईपी प्रोटोकॉल ने देखा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था 20.1.1.1, 20.1.1.1 को डेटा भेजना है, तो ये अपना राउटिंग टेबल हुकअप कर रहा है और पैकेट को इस इंटरफेस से क्या करना है, एग्जिट करना है। बट एग्जिट करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया, आईपी हेडर में होगी कुछ मॉडिफिकेशन। एक तो टीटीएल वैल्यू में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा और फिर से रिकैलकुलेट करेगा अपनी चेकसम वैल्यू और ये पुट कर देगा चेकसम फील्ड में। क्लियर है ये चीज। और अब लेयर 2 पे हैंडओवर कर देगा इसको, किस प्रोटोकॉल को, आरपा प्रोटोकॉल को। यहां पे क्या रिसीव होगा, पैकेट। अब आरपा प्रोटोकॉल यहां पे फिर से क्या करेगा, एक इथरनेट हेडर अटैच करेगा। सोर्स आईपी क्यों चेंज होगा भाई, सोर्स आईपी चेंज हो गया तो वापस डेटा कैसे आएगा, इस पीसी को कैसे पता चलेगा भेजने वाला कौन है डेटा, आईपी नहीं चेंज होते। तो आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईपी आरपा प्रोटोकॉल इस पैकेट के साथ में अपना एक इथरनेट हेडर क्या करेगा, अटैच करेगा। और इस इथरनेट हेडर में सोर्स मैक एड्रेस अटैच करेगा, जिस इंटरफेस से पैकेट क्या होना है, एग्जिट, उस इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या लगा देगा, 1B। सोर्स मैक एड्रेस मॉडिफाई होंगे, अब सोर्स मैक एड्रेस क्या अटैच हो जाएगा, 1B। जिस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट होना है उसका मैक एड्रेस लगेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगाएगा, अब यहां पे फिर से आपका क्या होगा, एक एंड ऑपरेशन रन होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, और जिस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट होना उसका आईपी एड्रेस क्या है, सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में, सेम नेटवर्क में। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का। अरे इस राउटर के तो सेम नेटवर्क में है ना डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही है, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का अटैच करेगा, क्या, 0B। बट ये अपनी एआरपी टेबल चेक करेगा, क्या 20.1.1.1 का मैक एड्रेस है इसके पास में, इस प्रोसेस को यहीं पे क्या कर देगा, ये होल्ड पे डाल देगा। और अब एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, रोल में आएगा। अब एआरपी प्रोटोकॉल यहां पे भेजेगा एक, अब वो फिर से एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना कैसे पैकेट इनकैप्सुलेट होगा और वो सब। ये क्या भेजेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट, और सामने वाले के पास में जैसी आर्प रिक्वेस्ट आएगी, आर्प रिक्वेस्ट भेज कौन रहा है, 20.100। सोर्स मैक एड्रेस क्या लगा के भेजेगा, 1B। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लगा के भेजेगा, 20.1.1.1। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, 000। समझ रही हो मेरी बात। तो इसके पास में जैसी वो आर्प रिक्वेस्ट आएगी, इसको एक चीज पता चल जाएगा, क्या भेजने वाला कौन है, आर्प रिक्वेस्ट, उसका मैक एड्रेस क्या है। अरे आर्प रिक्वेस्ट ये भेज रहा ना, ये राउटर ही तो भेज रहा है, यही तो बना रहा है आर्प रिक्वेस्ट। तो सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा के भेजेगा ये आर्प रिक्वेस्ट में, और ये अब रिस्पॉन्स देगा किसको, 20.100 को। और 20.100 को जब रिस्पॉन्स देगा तो उसमें अपना मैक एड्रेस भेज देगा। तो इसके पास में आर्प रिस्पॉन्स आएगा क्या, कि 20.1 का मैक एड्रेस क्या है, 1B, सॉरी 0B। इसके पास में मैक एड्रेस आ जाएगा, और ये पैकेट यहां पे क्या हो गया था, होल्ड हो गया था और डिस्कार्ड हो गया था, बिकॉज इसके पास में क्या नहीं था, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस था नहीं। ये आर्प रिक्वेस्ट गई, आर्प रिस्पॉन्स गया, और ये मशीन वेट करती रह जाएगी। ये सेकंड वाले इको का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो यहां पे फिर से एक मैसेज दिखाएगा आपको, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसको हटा दूं यहां से, बट टेबल तो अपडेट हो चुकी है ना इनकी, एआरपी टेबल दोनों की, राउटर की भी और सामने वाले पीसी की। अब ये पीसी अब यहां पे फिर से एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, तीसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा यहां पे।
कुछ बोल रहा है कोई? हेलो, किसी को कोई डाउट है? ओके, तो 2 पैकेट अभी तक क्या हो चुके हैं आपके, ड्रॉप हुए हैं। एक पैकेट तो यहां पे ड्रॉप हुआ था आर्प के लिए, और एक पैकेट यहां पे ड्रॉप हुआ आर्प के लिए। अब तीसरा एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हो, बिकॉज ये पीसी वेट करता रह जाएगा और उस सेकंड इको का रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो राउटर पे क्या हो गया था, वहां पे डिस्कार्ड हो गया था, सामने वाले का मैक एड्रेस उसके पास में था नहीं। तो अब ये तीसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। अब इस आईसीएमपी एक तीसरा इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा लेयर 3 पे, और आईसीएमपी प्रोटोकॉल उस इको रिक्वेस्ट मैसेज को हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे ही, किसको, आईपी प्रोटोकॉल को। और आईपी प्रोटोकॉल यहां पे क्या अटैच करेगा, एक आईपी हेडर, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस अपना 10 डॉट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या 20.1। प्रोटोकॉल फील्ड में ये पेलोड किसने हैंडओवर किया है, आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर अटैच कर देगा 1, और टीटीएल वैल्यू क्या अटैच कर देगा 128, और यहां पे क्या अटैच हो जाएगी, एक चेकसम वैल्यू। ये पैकेट इनकैप्सुलेट हो जाएगा, और ये आईपी प्रोटोकॉल इस पैकेट को हैंडओवर कर देगा किसको, लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक पेलोड, पैकेट रिसीव होगा, बट यहां पे हम लोग उसको पेलोड कॉल करेंगे, पैकेट हम लोग कॉल करेंगे लेयर 3 पे। और आरपा प्रोटोकॉल अपना एक इथरनेट हेडर क्या करेगा, इसके साथ में इनकैप्सुलेट करेगा, अटैच करेगा, जिसमें सोर्स मैक एड्रेस ये अपना लगा देगा क्या 0A। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैंने बताया था, यहां पे एक एंड ऑपरेशन रन होगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा, डिफॉल्ट गेटवे का, और इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे कौन है इस पीसी के लिए 10.100। तो ये आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा एआरपी टेबल 10.1.1.100 का मैक एड्रेस क्या है 1A अटैच कर देगा। टाइप कोड अटैच होगा, ये पेलोड किसने दिया था, आईपी प्रोटोकॉल ने, तो 0x0800। और यहां पे कौन सी फील्ड रहेगी, एफसीएस फील्ड रहेगी। वो अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना इसको, ठीक है। और ये अब फ्रेम आएगा किसके पास में, ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा, फ्रेम आ जाएगा राउटर के पास में। अब राउटर पे लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल रहेगा, और आरपा प्रोटोकॉल को ये फ्रेम मिलेगा। आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, आरपा प्रोटोकॉल इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा। अब ये एफसीएस फील्ड, अब ये क्या करेगा, अब पूरे डेटा पे, अब इस डेटा पे क्या करेगा, वो एक एल्गोरिदम सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, और सीआरसी एल्गोरिदम रन करने के बाद में एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और एफसीएस फील्ड में चेक करेगा मैच हो जाएगी वो वैल्यू, है ना, एक्सेप्ट कर लेगा ये। फिर इथरनेट हेडर रिमूव करेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, क्या लग के आ रहा है 1A लग के आ रहा है, खुद का लग के आ रहा है, इसको क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। और इस इथरनेट हेडर को तो इसने क्या कर दिया था, रिमूव कर ही दिया था, और बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, कैसे पता चलेगा, टाइप कोड में टाइप कोड किसका था, IPv4 का था ना। तो ये लेयर 3 पे IPv4 को हैंडओवर कर देगा। ये पैकेट इस राउटर के पास में ना, ये पैकेट लेयर 3 पे किस प्रोटोकॉल के पास में, आईपी प्रोटोकॉल के पास में। अब आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इस आईपी हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा, और इस आईपी हेडर पे एल्गोरिदम रन करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, चेकसम के साथ में मैच कराएगा, मैच हो जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा, ये डेटा किसके लिए आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 20.1.1.1 है, क्या 20.1.1.1 इसका खुद का आईपी एड्रेस है क्या, कोई भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है नहीं। तो अगर खुद का आईपी एड्रेस होता तो क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। अगर खुद का नहीं है तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ और है, इसको आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, और फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। और फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए क्या क्या लुकअप करेगा, कौन सी टेबल लुकअप करेगा, ये राउटिंग टेबल। ये कौन सी लेयर का एड्रेस है,
ये राउटिंग टेबल भी कौन सी लेयर की टेबल है? लेयर 3 टेबल बोल सकते हो आप राउटिंग टेबल को। तो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 20.1.1.1 है। 20.1.1.1 को डेटा भेजना है तो इस वाली एंट्री में मैच हो जाएगा। इस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है? 0 राउटर हमेशा राउटिंग टेबल में क्या लुकअप करता है? राउटर हमेशा राउटिंग टेबल में लुकअप करता है कि जो ये पैकेट आ रहा है इसको किस इंटरफेस से एग्जिट करना है। तो इसको पता चल जाएगा इस पैकेट को इस इंटरफेस से क्या करना है, एग्जिट करना है। तो अब इसको क्या करेगा, इस इंटरफेस से एग्जिट करेगा। बट एग्जिट करने से पहले अब इस पैकेट में क्या होगी, कुछ मॉडिफिकेशन। अब क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी? तो ये पैकेट आया था यहां पे, राउटर के पास में था, इस इंटरफेस से ये पैकेट क्या होना था, फास्ट इथरनेट 0/1 से पैकेट क्या होना था, एग्जिट होना था। बट इस पैकेट के अंदर होगी कुछ मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन होगी? टीटीएल वैल्यू में क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा बाय 1। कितना रख देगा? और फिर से एल्गोरिदम रन करेगा इस आईपी हेडर पे, एक मैथमेटिकल वैल्यू रिकैलकुलेट होगी और वो चेकसम फील्ड में उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। पहले वाली को हटा देगा, नई वाली चेकसम वैल्यू क्या कर देगा, अटैच कर देगा। क्लियर है ये चीज? और अब ये क्या करेगा, ये पैकेट इनकैप्सुलेट हो गया कौन सी लेयर पे, ये लेयर 2 को हैंडओवर कर देगा। लेयर 2 पे क्या रिसीव होगा, एक पैकेट, और लेयर 2 पे एक इथरनेट हेडर क्या होगा, अटैच होगा। आरपा प्रोटोकॉल अटैच करेगा। ये पैकेट किस इंटरफेस से एग्जिट होना है, 0/1 से। तो जो सोर्स मैक एड्रेस अटैच करेगा ना ये राउटर, वो अटैच करेगा जिस इंटरफेस से पैकेट क्या होना है, एग्जिट। तो 1 बी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा। यहां पे एक एंड ऑपरेशन रन होगा, राउटर चेक करेगा जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो क्या मेरे सेम नेटवर्क में है। तो हाँ, तो इस डेटा जो एग्जिट होना था किस उस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या है, 20.100, और जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो भी क्या है, 20.1.1.1 सेम नेटवर्क में। तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होगा वो डायरेक्ट इस डेस्टिनेशन आईपी का अटैच होगा। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1.1.1 है। तो आरपा प्रोटोकॉल क्या चेक करेगा, आरपा प्रोटोकॉल कहां पे लुकअप करेगा, इसकी एआरपी टेबल में। 20.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, 0B, अटैच कर देगा यहां पे 0B। और ये पेलोड किसने दिया है, लेयर 2 पे आईपी ने। तो आईपी का प्रोटोकॉल फील्ड अटैच कर देगा क्या, 0x0800, और एफसीएस वैल्यू सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा इस पूरे डेटा पे, और एफसीएस वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी। सीआरसी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी। एफसीएस फील्ड में क्या कर देगा, पुट कर देगा। ये पूरा इथरनेट हेडर तो पूरा ही क्या हो रहा है, यहां पे रिप्लेस हो रहा है। समझ रहे हो? और अब इस फ्रेम को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा इस इंटरफेस से। यार माइक म्यूट कर दो जो भी बोल रहा है यार। अब यहां पे पीसी पे लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को क्या रिसीव होगा, ये फ्रेम रिसीव होगा पीसी पे। सबसे पहले वो क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अब यहां पे पूरे डेटा पे सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू इसमें मैच हो जाएगी, एक्सेप्ट कर लेगा। इथरनेट हेडर रिमूव करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करेगा, क्या लग के आ रहा है, 0B, इसका खुद का है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। जरूरी है ना मैक एड्रेस रिप्लेस होने यहां पे, हाँ नहीं तो डिस्कार्ड ही कर देता ये। एक्सेप्ट कर लेगा, और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, वो चेक करेगा कौन सी फील्ड, टाइप फील्ड में किसका किसका कोड लगा हुआ है, IPv4 का। तो जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 पे। लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को ये मैसेज मिलेगा। अब आईपी प्रोटोकॉल आईपी हेडर क्या करेगा, ओपन करेगा। अब ये भी क्या करेगा, स्पेस अपनी वो एल्गोरिदम रन करेगा, एक मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेगा। वो वाली वैल्यू और जो चेकसम फील्ड में वैल्यू लग के आ रही है सेम होगी ना।
और जरूरी है ना ये रिप्लेस करना चेकसम वैल्यू, नहीं तो लास्ट टाइम इसने जब कैलकुलेट करी थी यहां पे तो तब तो टीटीएल वैल्यू 128 था, अगर वही वाली चेकसम वैल्यू आ रही होती तो यहां पे तो टीटीएल वैल्यू क्या लग के आ रही है 127, तो जरूरी है ना राउटर ने ये रिकैलकुलेट करी थी चेकसम वैल्यू, ठीक है। और अब ये चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है इसमें, इसका खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा। बचा हुआ पेलोड किसको हैंडओवर करना है, कहां चेक करेगा, प्रोटोकॉल फील्ड में चेक करेगा। प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर किसका लग के आ रहा है, आईसीएमपी का। जो बचा हुआ पेलोड है किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 3 पे ही, किसको, आईसीएमपी को। आईसीएमपी देखेगा इस इको मैसेज के अंदर एक टाइप कोड लग के आ रहा है क्या, 8, मतलब कौन सा मैसेज आया ये, इको रिक्वेस्ट। आईसीएमपी को एक चीज पता चल गई, ये एक इको रिक्वेस्ट मैसेज आया। अब आईसीएमपी क्या करेगा, अब आईसीएमपी इस इको रिक्वेस्ट का क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, रिप्लाई देगा। तो अब यहां पे लेयर 3 पे ही आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, इको रिस्पॉन्स देगा। और इको रिस्पॉन्स के अंदर जो टाइप कोड अटैच करके भेजेगा वो क्या अटैच करके भेजेगा, बता दो, जीरो। टाइप कोड क्या अटैच करके भेजेगा, जीरो, मतलब क्या है ये, इको रिप्लाई। और ये आईसीएमपी इस इको मैसेज को हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे ही, किस प्रोटोकॉल को, आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल को यहां पे ये इको मैसेज रिसीव होगा और आईपी प्रोटोकॉल इसके साथ में अपना आईपी हेडर क्या करेगा, अटैच कर देगा, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस अपना क्या, जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स हो जाएगा। सोर्स आईपी 20.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.1। प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर क्या अटैच हो जाएगा, 1। टीटीएल वैल्यू 128 और चेकसम वैल्यू, ये चेकसम अब बार बार रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है ना। और ये पैकेट इनकैप्सुलेट हो जाएगा और ये इस पैकेट को आईपी प्रोटोकॉल किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को। आरपा प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव होगा, एक पेलोड। और आरपा प्रोटोकॉल इसके साथ में अपना एक, जिसमें सोर्स मैक एड्रेस अपना 0B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब ये चेक करेगा, अब एंड ऑपरेशन रन होगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो सेम नेटवर्क में इसके या डिफरेंट नेटवर्क में, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा, डिफॉल्ट गेटवे का। इसका डिफॉल्ट गेटवे कौन है, 20.100 का मैक एड्रेस कहां क्या है, आरपा प्रोटोकॉल को एआरपी टेबल से मिल जाएगा, क्या क्या है वो, 1B अटैच कर देगा। और ये पेलोड किसने दिया है, तो आईपी का प्रोटोकॉल सॉरी टाइप कोड अटैच कर देगा और एक एफसीएस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहां पे ऐड हो जाएगी। एक फ्रेम क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेट। और ये फ्रेम आएगा किसके पास में, राउटर के इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। जैसे ये फ्रेम आएगा सबसे पहले ये राउटर क्या करेगा, इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा, रिमूव करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 1B खुद का लग के आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा इसको। और इवन इस पूरे डेटा पे वो अपना सीआरसी एल्गोरिदम भी रन करेगा, वो वैल्यू सेम ही होगी, एक्सेप्ट करेगा उसको भी, राइट। और ये बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, कैसे पता चलेगा, टाइप फील्ड से पता चलेगा। तो ये बचा हुआ पेलोड किसको हैंडओवर कर देगा, आईपी प्रोटोकॉल को। अब यहाँ पे राउटर पे आईपी प्रोटोकॉल भी वर्क कर रहा होगा, ये आईपी प्रोटोकॉल को क्या मैसेज मिलेगा, ये पैकेट मिलेगा आईपी प्रोटोकॉल को इस राउटर पे। अब
ये राउटर क्या करेगा, अब राउटर इस आईपी हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा, चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है 10.1। अब इसका खुद का आईपी एड्रेस तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, और फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए अब राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के आ रहा है 10.1.1.1 है, इसमें मैच हो जाएगा। इस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है 0/0 से। इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, ये एग्जिट करेगा। ये इथरनेट हेडर तो इसने रिमूव कर ही दिया था, चलो ठीक है। ये पैकेट को क्या करना है, एग्जिट करना है किस इंटरफेस से 0/0 से। बट 0/0 से एग्जिट करने से पहले इस पैकेट में क्या होगी, कुछ मॉडिफिकेशन। टीटीएल वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा बाय 1। कितना कर देगा इसको, और इस आईपी हेडर पे चेकसम वैल्यू भी क्या करेगा, ये रिकैलकुलेट करके रिप्लेस कर देगा पुरानी वाली चेकसम वैल्यू को, ठीक है। और इस इंटरफेस से पैकेट को क्या करेगा, ये एग्जिट करेगा, है ना। बट एग्जिट करने से पहले इस पैकेट के साथ में क्या अटैच होगा, एक इथरनेट हेडर। ये लेयर 2 पे आया पैकेट, और लेयर 2 पे एक इथरनेट हेडर क्या होगा, अटैच होगा ना। ये लेयर 3 पे था, अब ये लेयर 2 पे आया। आरपा प्रोटोकॉल एक इथरनेट हेडर अटैच करेगा। सोर्स मैक एड्रेस क्या अटैच करेगा, जिस इंटरफेस से पैकेट क्या होना है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच होगा, जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इस राउटर के सेम नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में। देखो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या है 10.100, भेजना किसको है 10.1 को, सेम नेटवर्क में। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच होगा, डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन। अब आरपा प्रोटोकॉल चेक करेगा लेयर 2 पे डेस्टिनेशन जो 10.1.1.1 है उसका मैक एड्रेस क्या है, एआरपी टेबल में मिल जाएगा, 0A है, 0A क्या कर देगा, अटैच। ये पेलोड किसने दिया है, तो आईपी का टाइप कोड अटैच कर देगा, और यहां पे एक एफसीएस वैल्यू भी क्या कर लेगा, ये कैलकुलेट कर लेगा, और इस फ्रेम को एग्जिट कर देगा इस इंटरफेस से। फास्ट इथरनेट 0/0 से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। तो इस पीसी को ये फ्रेम क्या होगा, रिसीव। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, ये फ्रेम रिसीव हुआ है ना, ये फ्रेम रिसीव हुआ था। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अपना इथरनेट हेडर क्या करेगा, सबसे पहले तो इस डेटा पे क्या करेगा, पूरे डेटा पे सीआरसी एल्गोरिदम रन करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और जो एफसीएस फील्ड है उसमें वैल्यू क्या लग के आ रही होगी, सेम लग के आ रही होगी, है ना, मैच हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या अटैच हो क्या रहा है, खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा इसको। बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंड ओवर करना है, हाँ, तो इसको यहाँ पे पता चल जाएगा ना टाइप कोड से। तो इथरनेट हेडर तो क्या कर दिया था, इसने रिमूव कर ही दिया था, और इसको पता चल गया ये पैकेट किसको हैंड ओवर करना है, IPv4 प्रोटोकॉल को। तो ये पैकेट इसने हैंड ओवर कर दिया IPv4 प्रोटोकॉल को। अब IPv4 प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईपी हेडर को क्या करेगा, ओपन करेगा। ये ओपन करेगा तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको मिलेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और इवन इस आईपी हेडर पे क्या करेगा, एक एल्गोरिदम भी रन करेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो चेकसम में मैच हो जाएगी ना। और जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, कैसे पता चलेगा, प्रोटोकॉल फील्ड से। प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल नंबर किसका लग के आ रहा है, तो आईपी प्रोटोकॉल ने क्या किया था, आईपी हेडर क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, वो बचा हुआ पेलोड है। आईपी प्रोटोकॉल को पता चल गया किसको हैंडओवर करना है, आईसीएमपी को। और आईसीएमपी को यहाँ पे क्या मिल गया, एक इको मैसेज। ये आईसीएमपी देखेगा इस इको मैसेज के अंदर टाइप कोड क्या लग के आ रहा है, 0, मतलब क्या है ये, इको रिप्लाई। अब ये दिखा देगा रिप्लाई। अब देखो पहले 2 पैकेट क्या हो गए थे आपके, ड्रॉप हो गए थे ना, 2 पैकेट ऐसे दिखा रहा होगा। पहला पैकेट दिखाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा पैकेट भी क्या दिखाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, और तीसरे पैकेट में दिखाएगा रिप्लाई
फ्रॉम 20.1.1.1, इवन कितने मिली सेकेंड में रिप्लाई आया है वो भी दिखाएगा। ठीक है, तीसरे पैकेट का क्या मिल गया, रिप्लाई। अब ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल था ना यहां पे, अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, आईसीएमपी प्रोटोकॉल फिर से एक इको रिक्वेस्ट मैसेज क्या करेगा, जनरेट, जिसमें टाइप कोड क्या रहेगा, 0। और ये कौन सा नंबर है, ये लेयर 3 पे जाएगा आईपी प्रोटोकॉल के पास में, आईपी प्रोटोकॉल लेयर 2 को देगा, लेयर 2 पे फ्रेम बनेगा, फिर वो लेयर 1 पे जाएगा, बिट्स में कन्वर्ट होगा, और ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। इस बार सब पे आर्प टेबल वगैरह अपडेटेड है, इसी तरह से क्या मिल जाएगा, रिप्लाई। तो एक और रिप्लाई मैसेज यहां पे आपको रिसीव होगा, रिप्लाई फ्रॉम 20.1.1.1। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है यहां पे, विंडोज। जब विंडोज से आप पिंग करते हो ना, तो ये बाय डिफॉल्ट 4 इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट। अगर यहां पे सिस्को का आईओएस होता तो ये बाय डिफॉल्ट सिस्को आईओएस 5 इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करते होते हैं। ठीक है, बोलो, अच्छे से क्लियर हुआ। बाय डिफॉल्ट मतलब मैंने नहीं बोला कितने जनरेट कर, मैंने सिंपली क्या बोला, पिंग स्पेस 20.1.1.1 एंटर प्रेस कर दिया, जो पीसी अपने आप जो इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, हाँ, तो 5 इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजता होता वो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जब उनकी प्रोग्रामिंग जिसने भी करी है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप जिसने किया है, उसने जो प्रोग्रामिंग डाली है कि कितने, जो भी उसमें बोल रखा है वो होगा। हाँ, वो अपनी अपनी कोडिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो विंडोज पे बाय डिफॉल्ट जो कोडिंग हो रखी है कि कितने भेजे इको रिक्वेस्ट मैसेज बाय डिफॉल्ट 4, सिस्को आईओएस में कितने भेजता बाय डिफॉल्ट 5। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट। नहीं पड़ता, डायरेक्ट चला जाएगा। हाँ, हाँ, उस केस में एक ही ड्रॉप होगा ना, डेस्टिनेशन। वो ड्रॉप स्विच पे नहीं ड्रॉप होगा, वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोसेस तो वहीं पे क्या कर देता है, पीसी होल्ड ही कर देता है ना। आगे तो क्या जा रहा होता है, आप रिक्वेस्ट जा रही होती है डेस्टिनेशन के पास में। ठीक है, लेयर 2 पे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि लेयर 2 पे जब वो पैकेट आता है वो फ्रेम इनकैप्सुलेट ही नहीं हो पाता, बिकॉज डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता ही नहीं है। तो फिर वो क्या जाती है, फिर आर्प भेजता है वो इको रिक्वेस्ट मैसेज तो वहीं पे क्या हो गया, होल्ड हो गया था ना। अरे नहीं समझ में आया, देखो ये पीसी क्या जनरेट कर रहा था, अब भूल जाओ, लेट्स सपोज ये सेम नेटवर्क में कोई पीसी है, इसका आईपी है 10.1.1.3 है। ठीक है, इसको कम्युनिकेट करना है, तो क्या इसकी एआरपी टेबल में एंट्री है 10.1.1.3 के मैक एड्रेस की। तो ये जो आर्प तो लेयर 2 पे जब पैकेट जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस तो अटैच हो जाएगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा नहीं 10.1.1.3 का, तो उस प्रोसेस को वहीं पे क्या कर देगा, वो होल्ड करेगा, वो पैकेट वहीं पे क्या हो जाएगा, आईसीएमपी डिस्कार्ड हो जाएगा। एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल भेज देगा क्या, एक आर्प रिक्वेस्ट, और आर्प रिस्पॉन्स में इसको क्या मिल जाएगा, सामने वाले का मैक एड्रेस। फिर ये पीसी जब अपना सेकंड वाला इको रिक्वेस्ट में ऐसे जनरेट करेगा, और वो जब लेयर 2 पे जाएगा, तो इसके पास में इस बार आर्प टेबल में एंट्री पड़ी होगी 10.1.1.3 की, राइट। तो मैक एड्रेस क्या कर देगा, वो अटैच कर देगा। वो तो एक आर्प का कॉन्सेप्ट है ना, मैं अभी आपको आईसीएमपी बता रहा हूं ना कहां पे ड्रॉप होगा।
आर्प रिक्वेस्ट तो ब्रॉडकास्ट ही जाती है लेयर 2 पे। आर्प रिक्वेस्ट लेयर 2 पे हमेशा क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। इसलिए आपको सीसीएनए पढ़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो एंट्री बनी थी, ये जो एंट्री अपडेट हुई है, ये ऑटोमेटिकली हुई है, मैनुअली डाली हमने। ये इस एंट्री को होल्ड करके रखता है अपनी एआरपी टेबल में 4 आवर्स के लिए। 4 आवर्स के बाद में एंट्री यहां से क्या हो जाएगी, अगर पहले सिस्टम आपका रीलोड हो गया तब भी क्या हो जाएगी, रिमूव। 4 आवर्स के बाद में एंट्री क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव। ये पीसी ने फिर से अगर कम्युनिकेट करना है या इसको मैक एड्रेस चाहिए किसका, गेटवे का, तो फिर से आर्प जाएगी। ठीक है, यहां पे भी जो ये एंट्रीज हमने ऑटोमेटिकली अपडेट हुई थी एआरपी टेबल में, ये भी 4 आवर्स के लिए होल्ड करके रखता है, ये भी 4 आवर के लिए होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ओके। मैं काम करता हूं, जो अभी हमने चीजें डिस्कस करी है ना, वो मैं आपको ना इस पे दिखा देता हूं प्रैक्टिकली थोड़ा। तो मैं यहां पे एक राउटर ले रहा हूं और मैं 2 ले रहा हूं पीसी। मैं इनको पीसी ट्रीट कर रहा हूं, राउटर्स ही है ये आपके एक्चुअली, बट मैं उनको एज ए पीसी ट्रीट करूंगा। तो मैं चेंज सिंबल, कंप्यूटर, इनको हम लोग एज ए पीसी ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में स्विच कनेक्ट करने की वैसे जरूरत है नहीं हमें, मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा या स्विच करूं कनेक्ट। मैं स्विच दिखाऊं क्या, वैसे भी हमने स्विच को तो वैसे स्किप ही करना है ना। कर दूं, ठीक है। ये पीसी 1 है आपका, ये आपका पीसी 2 है, इस पे एक ही फास्ट इथरनेट है, इस पे एक और मैं कॉन्फ़िगर स्लॉट। हाँ जी, ओके। तो एक इसका 0/0 से इसको कनेक्ट कर दिया और इसके फास्ट इथरनेट 2/0 से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अटैच पीसी। अभी जो मैंने स्नैरियो यूज किया था ना आईपी एड्रेसिंग का, सेम ही यूज करूंगा। आईपी एड्रेसिंग स्कीम मैं वही यूज कर रहा हूं इन पे। ठीक है, इनके इंटरफेसेस है, विजिबल है ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। ठीक है, तो मैं पहले इस पीसी पे चल लेता हूँ, ये आपका, इसको हम लोग पीसी ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कमांड चला देता हूँ, नो आईपी राउटिंग। इससे क्या होगा, राउटिंग यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 10.1.1.1 255.255.255.0 से नो शटडाउन। आईपी एड्रेस दे दिया और इंटरफेस को हमने अप कर दिया। अब चलते हैं इस सेकंड वाले पीसी पे, नो आईपी राउटिंग। राउटिंग कैपेबिलिटीज हमने यहाँ पे ऑफ कर दी इसकी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया 20.1.1.1 255.255.0 एंड से नो शटडाउन एग्जिट। और हाँ, मैं डिफॉल्ट गेटवे देना भूल गया, डिफॉल्ट गेटवे भी मैं देता हूँ इसको 20.1.1. क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे 100। और पीसी 1 पे हमने डिफॉल्ट गेटवे क्या देना है, आईपी डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.100। कमांड चलाता हूँ शो आर्प,
शो आर्प, शो सॉरी, गेटवे को कब आप सबनेट मास्क देते होते हो? गेटवे को कभी सबनेट मास्क थोड़ी देते हो आप। गेटवे तो ये है आपका, इस पे जब आईपी देंगे उसको सबनेट मास्क देंगे। ओके देखो, शो आर्प कमांड चलाता हूं ना, तो मैंने बताया था ना बाय डिफॉल्ट खुद के आईपी और उसके मैक की इंफॉर्मेशन होती है ना। अब राउटर पे चलते हैं, राउटर पे आईपी एड्रेसेस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे क्या आईपी देना है? 10.1.1.100 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2x0 पे हमने आईपी एड्रेस क्या देना है? 20.1.1.100 255.255.255.0 से नो शटडाउन। अब मैं इनकी एआरपी टेबल दिखा देता हूं, शो आर्प। इसकी एआरपी टेबल में भी देखो 2 एंट्री है ना बाय डिफॉल्ट, देख पा रहे हो। और शो आईपी राउट, इसके राउटिंग टेबल दिखा देता हूं। इसके राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक तो 10.1.1.0/24 किस इंटरफेस पे है? एक 20.1.1.0/24 किस इंटरफेस पे है? इन एंट्रीज को फिलहाल के लिए भूल जाओ, इन 2 एंट्रीज पे कंसीडर करो जो सी से इंडिकेट कर रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड। कनेक्टेड है ये, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी स्टैंड फॉर कनेक्टेड। ओके, अब मैं इस पीसी को पिंग करके दिखाता हूं। और पिंग करने से पहले मैं एक तो इस लिंक को कैप्चर कर रहा हूं, और साथ में मैं इस वाले लिंक को भी कैप्चर कर रहा हूं। इन दोनों लिंक को कैप्चर कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करके दिखाता हूं पहले आपको। पीसी 1 से पीसी 2 को पिंग स्पेस 20.1.1.1 आईपी एड्रेस था। कितने पैकेट ड्रॉप हुए हैं? ड्रॉप होने कितने चाहिए थे वैसे? 2 होने चाहिए थे। बट जब आपने आईपी एड्रेस कोई पीसी पे आईपी एड्रेस देते हो ना, तो एक आर्प जनरेट करता है, उसकी वजह से वो एंट्री आ जाती है। मैं काम करता हूं, इनकी एआरपी टेबल क्लियर कर देता हूं। क्लियर आर्प, शो आर्प। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को एक बार मैं शट करके नो शट डाउन कर देता हूं। शो आर्प में देखो कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है ना। पीसी 2 पे भी मैं एक बार इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को एक बार शट करके नो शट कर देता हूं। शो आर्प, यहां पे भी कोई एंट्री नहीं है ना। और राउटर 1 पे चलते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को एक बार मैं शट कर देता हूं, एक बार मैं नो शट डाउन कर देता हूं। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2x0 को भी एक बार शट, एक बार नो शट। यार आप ना जब भी बोलते हो ना माइक म्यूट कर लिया करो यार अपने। शो आर्प, इसमें बाय डिफॉल्ट अभी खुद की एंट्रियां हैं। मैं पीसी 1 से पीसी 2 को फिर से पिंग करके दिखाता हूं। कोई नहीं, आपने जो फोकस करना है ना वो उस पर आते हैं हम लोग। मैं पहले वाला ये मैंने ओपन किया, देखो इसने एक इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजा है। ये इको रिक्वेस्ट मैसेज है, देखो ये पैकेट भेजा था ना, वो इस वाले लिंक को मैं दिखा रहा हूं। इस लिंक पे जो पैकेट जा रहा है वो कैसे जा रहा है।
मैं वो शो करना चाह रहा हूँ, मुझे मेन जो चीज़ शो करनी थी आपकी। देखो इको रिक्वेस्ट मैसेज में मैंने क्या बताया था, टाइप कोड क्या लग के जाएगा, 8 लग के जा रहा है, और IPv4 में सोर्स IP एड्रेस क्या लग के जा रहा है, डेस्टिनेशन IP क्या लग के जा रहा है, ठीक है। और ये चेकसम वैल्यू है, चेकसम स्टेटस, चेकसम वैल्यू, TTL वैल्यू कितनी लग के जा रही है, सिस्को iOS है इसलिए 255 लग के जा रही है। देखो प्रोटोकॉल नंबर 1 ICMP का, इसने लेयर 2 को हैंडओवर किया, लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा रहे। देखो इस पीसी पे चलता हूं, शो आर्प में देखो इसने जो आर्प जनरेट करी है वो किसके लिए जनरेट करी है, अपने गेटवे के लिए ना, समझ रहे हो। अरे डायरेक्ट डेस्टिनेशन का तो इसके पास में मैक एड्रेस नहीं है ना। चलो इससे पहले भी मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले भी मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपका आर्प मैसेज दिखाता हूँ, रुको। सबसे पहले आर्प रिक्वेस्ट जाएगी ना, ये देखो, पहले आर्प मैसेज दिखाता हूँ। आर्प में मैंने बताया था आपको क्या, ऑप कोड क्या लग के जाता है, आर्प रिक्वेस्ट में ऑप कोड 1 लग के जा रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखो आर्प जनरेट किसके लिए हो रही है, गेटवे के लिए। अरे समझ में आ रहा है ना, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, अरे 0, आर्प मैसेज में तो यही बताया था मैंने। और लेयर 2 पे देखो सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट, और टाइप कोड में देखो ये बताया था, ये आर्प गई, हाँ, और ये आर्प का क्या आ गया, रिस्पॉन्स। आर्प रिस्पॉन्स में देखो टाइप कोड क्या लग के आ रहा है, ऑप कोड 2 लग के आ रहा है, मतलब आर्प रिप्लाई आ गया। देखो सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, सॉरी सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, कौन भेज रहा है आर्प रिप्लाई, राउटर। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस यूजर का खुद का, और ये देखो ये मैक एड्रेस किसका होगा, राउटर का होगा। दिखाऊं, यही है, मैच हो रहा है ना। और लेयर 2 पे देखो सोर्स मैक एड्रेस अपना, सॉरी राउटर अपना लगा के भेजेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका है, PC1 का। शो आर्प में दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे भी आर्प टेबल बनी है, देखो आर्प टेबल में एंट्रीज आ गई ना, ये वाला मैक एड्रेस और ये वाला मैक एड्रेस मैच करवा लो, सेम ही तो है ना। तो इसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी, इसके पास में आर्प रिक्वेस्ट आई, तो राउटर के पास में क्या बन गई, एंट्री बन गई 10.1.1.1 की, और इसके पास में जैसे ही रिप्लाई आया PC1 के पास में, इसके पास में भी एंट्री आ गई ARP टेबल में राउटर की। फिर क्या भेजेगा ये, इको रिक्वेस्ट। अब दिखाता हूं इको रिक्वेस्ट, ये देखो ICMP इको रिक्वेस्ट, ICMP इको रिक्वेस्ट के अंदर देखो टाइप कोड क्या लग के जा रहा है, 8। लेयर 2 पे, सॉरी लेयर 3 पे सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के जा रहा है, 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1, और प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर 1 ICMP का TTL वैल्यू 255, ठीक है। और लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस गेटवे का है, देख लो ये आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखो सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के जा रहा है, खुद का 50 टाइम 0, 504 टाइम 0, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लग के जा रहा है, A0 लास्ट में और 40, ये देखो है ना। ये पैकेट आया यहां पे, ये पैकेट आगे जाएगा ना,
तो देखो उसमें मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ पैकेट में, ये वाले पे आता हूँ। ये वाला जो है ना, ये वाला लिंक कैप्चर किया मैंने। तो यहाँ पे भी आपका वो होगा इको रिक्वेस्ट। यहाँ पे भी देखो एक आर्प रिक्वेस्ट गई है यहाँ पे भी, और आर्प रिप्लाई गया है, देखो है ना। ये देखो इको रिक्वेस्ट, सेम ही चीज है यहाँ तो। ये इको रिक्वेस्ट ही है। सेंडर कौन था? 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 20.1। ये देखो टीटीएल वैल्यू में क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया ना। और ये हेडर में भी कुछ इंफॉर्मेशन चेंज दिखाऊं क्या आपको? सॉरी, चेकसम वैल्यू में भी चेंज दिखाऊं क्या? ये कौन सा मैसेज है? यही था ना इको रिक्वेस्ट। आईपी हेडर ये रहा, इसका ये आईपी हेडर है। इसमें तुम्हारी चेकसम कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे क्या है चेकसम आपका? अलग है ना, क्योंकि टीटीएल वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 255, और यहाँ पे कितनी है? 254 हो गई थी ना दूसरे लिंक पे, है ना। और लेयर 2 हेडर में यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा है एफसीएस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई नहीं, ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको रिप्लाई दिखाता हूँ। अब यहाँ पे रिप्लाई आएगा, इको रिप्लाई। इको रिप्लाई तो फिर मैं ये वाला लिंक कैप्चर करूँ, सेकंड वाला। तो ये आ गया इको रिप्लाई। इको रिप्लाई मैसेज के अंदर देखो टाइप कोड मैंने क्या बताया था? जो सोर्स आईपी था वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। और ये टीटीएल वैल्यू कितनी लगा के भेजेगा? 255, है ना। और यहाँ पे जब पैकेट आएगा, ये रहा रिप्लाई मैसेज। ठीक है ना। इसको टीटीएल वैल्यू किससे आ रही है? रिस्पॉन्स 254 से। मैं फिर से पिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये बता भी रहा है, एक राउंड ट्रिप टाइम दिखा रहा है, एक आईसीएमपी जो जा रहा है और जो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। मिनिमम टाइम इतना लिया है 60 मिली सेकेंड। एवरेज टाइम देखो कितने पैकेट भेजे हैं इसने टोटल? 5 पैकेट भेजे हैं, और 5 पैकेट का क्या मिल गया इसको? रिस्पॉन्स, है ना। 100% सक्सेस रेट दिखा रहे हैं यहाँ पे। 5 भेजे थे, 5 का रिस्पॉन्स मिल गया। ये चीज क्या दिखा रहा है? एक राउंड ट्रिप टाइम है ये। आईसीएमपी गया और उसका रिप्लाई आने तक जो मिनिमम टाइम था 5 पैकेट में जो भेजे थे, उनमें जो एक पैकेट था जिसमें कम से कम इतना टाइम लगा था, और एक पैकेट ऐसा था जिसका मैक्सिमम टाइम ये लगा था, कितना? और इन सब का एवरेज टाइम कितना दिखा रहा है? ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कैसे वैल्यूज आपकी वो चेंज हो रही थी। मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।